जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिवस। आज हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। और माँ का तीसरा स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा, जिनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में वह चक्र, धनुष, तीर, त्रिशूल, तलवार और अभय मुद्रा और अक्षत वर मुद्रा के अंदर इनके 10 हाथ हैं। माँ के इस स्वरूप को दुर्गा का स्वरूप भी कहा जाता है और इसी के साथ माँ को रणचंडी, चामुंडा और चंडिका भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप को जो भी पूजन अर्चन करते हैं और वंदन करते हैं, उनके जीवन में आए सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और इसीलिए उनका आज पूजन करना चाहिए। पूजन में चमेली के फूलों को छोड़कर अन्य कोई भी लाल फूल आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इसी के साथ माँ को दूध का नैवेद्य आप अर्पण करें। दूध के नैवेद्य में आप घर की बनी खीर भी उन्हें चढ़ा सकते हैं या कोई भी अन्य दूध का बना पदार्थ आप उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। इसी के साथ माँ को धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, रौली, मौली से आप उनकी पूजा करें और उसके बाद आप कथा सुनें। कथा इस प्रकार है। पौराणिक समय में महिषासुर नाम का एक असुर था और उसने इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए उन पर इंद्रप्रस्थ पर धावा बोल दिया और युद्ध में इंद्र के हारे जाने पर उनके सभी गण, वायु, वरुण, अग्नि, उन सब के जो भी शक्तियां पुंज थी उन्हें निशंब कर दिया, छीन लिया और उससे त्रस्त होकर इंद्र व सभी देवतागण ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि महिषासुर की जो इस धारणा के आगे वह ना तो पृथ्वी पर विचरण कर सकते हैं न अन्य किसी लोक में, और हम उनके दुखों से त्रासित होकर आपकी शरण में आए हैं। और स्तुति करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर से तीनों पुंज शामिल होते हैं और उस पुंज से एक देवी का प्राकट्य होता है। उस देवी को महादेव जी अपना त्रिशूल भेंट करते हैं और विष्णु भगवान अपना चक्र देते हैं। वहीं सूर्य भगवान उन्हें सिंह व धनुष बाण देते हैं। इंद्र भगवान अपना वज्र प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्र माँ को प्रदान करते हैं और माँ चंडिका सिंह पर सवार होकर महिषासुर के वध करने के लिए आगे बढ़ती है और महिषासुर उनके ऊपर अपनी सेना को छोड़ देते हैं और महिषासुर की सेना से लड़ते हुए माँ उनकी सेना को परास्त कर देती है और इस प्रकार वह उनकी सेना पर विजय प्राप्त करती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र होने के कारण माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ता है। सिंह की नाद और युद्ध के अंदर सिंह की दहाड़ और घंटे की टंकार की वजह से इन माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ता है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे लाइक और शेयर करके बता सकते हैं। इसी के साथ माँ के अन्य स्वरूपों की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।